हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़े गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है बजट से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कई प्रकार के बजट बनाए थे। आपने प्रोडक्शन बजट देखे हैं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बजट देखे हैं। आज हम बात करेंगे जो ओवरहेड बजट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड बजट हमें बनाने के लिए क्वेश्चन लिया है हमने। तो आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड बजट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इधर आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री से लागत से संबंधित है, और इधर वैल्यू दे रखी है नीचे, और यहाँ यूनिट्स दे रखे हैं ऊपर। यूनिट्स 1,20,000 के लिए इतने खर्चे दे रखे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल के, लेबर के, मेंटेनेंस के, सुपरविजन के और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। इसी प्रकार से ये 1,50,000 यूनिट्स का खर्चा दिखाया गया है। हमें 1,40,000 यूनिट्स के लिए एक बजट बनाना है, जिसे ऊपरी व्यय बजट के रूप में हम कहेंगे। तो हम बनाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड बजट। इसके लिए हमें दो पार्ट करने होते हैं। हमें एक अमाउंट का हो जाएगा या वैल्यू, अमाउंट कॉस्ट की होगी, और यहाँ पर्टिकुलर अब हमारे पास 5 प्रकार के जो खर्चे दिखा रखे हैं, ठीक है। 5 प्रकार के खर्चों में सबसे पहले जो खर्चा है इनडायरेक्ट मटेरियल का है। ये 1,20,000 के लिए, ये 1,50,000 के लिए हमें बनाना है 1,40,000 यूनिट्स के लिए। तो किस तरीके से करें? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इनमें आप देख सकते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल ये वेरिएबल होता है, ये भी वेरिएबल होता है। ये कुछ खर्चे कुछ वेरिएबल तो कुछ फिक्स टाइप के होते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल कैसे हैं और ये सेमी वेरिएबल किस तरीके से। ये सेमी वेरिएबल है, ये प्योर वेरिएबल होते हैं। प्राय देखने आपको ये मिलेगा। ये सेमी वेरिएबल है, तो ये कैसे है आपको पता चल जाएगा। ये फिक्स टाइप का खर्चा है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे 54,000 दोनों यूनिट्स के लिए। 1,20,000 का प्रोडक्शन है तो भी, और 1,50,000 का प्रोडक्शन है तो भी एक जैसा ही खर्चा है। तो ये कैसा हो गया? ये फिक्स टाइप का खर्चा हो गया। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल की जो वेरिएबल की रेट है वो निकालते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है चेंज इन एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो एक्सपेंसेस में जो चेंज हुआ है, बट्टे में क्या है? चेंज इन आउटपुट का भाग लगाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की इसकी रेट आ जाएगी। तो सबसे पहले एक नंबर है इनडायरेक्ट मटेरियल की। हम फॉर्मूला एक बार लिखना है, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल नंबर 1। इसमें हमने देखा है इसका अंतर है 66,000 का, यानी इन दोनों में से एक दूसरे में से हमें क्या करना है? घटाना है। हमने 3 में से इसको घटा दिया है। एक दूसरे का अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं करना है, अंतर दो भी है। यह है 66,000 का। अब आउटपुट है 1,20,000 और 1,50,000। इनका जो डिफरेंस है वो है 30,000 का। तो 30,000 का हम इसमें भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 2.2। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2.2 आ रही है। अब आप क्या करेंगे? आपको वेरिफिकेशन करना है कि क्या ये प्योर वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो आप इसकी जो यूनिट्स है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1,20,000 यूनिट से, तो खर्चा कितना है? ये आना चाहिए 2,64,000। तो यदि
मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 2,64,000 ही आता है। तो कैलकुलेशन करने पे ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो इसलिए हम समझेंगे कि ये वेरिएबल ही है। तो हमारी जो रेट आई है वो सबसे पहले 2.2 आई है, तो हम पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आएगा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, इसके लिए भी फॉर्मूला है चेंज इन एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन एक्सपेंसेस इसमें अंतर आएगा 37,500 का। आउटपुट में चेंज है वो है 30,000। तो एक 20 और एक 50 के अंतर्गत दिया गया है, वही इसमें चेंज है। तो इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.25। 1.25 को हम यदि 1,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,50,000 ही आएगा। 1.25 इंटू 1,20 1,50,000 ही आता है। इसका मतलब ये 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब ये दोनों प्योर हो गए वेरिएबल दोनों ही। अब हम आगे चलते हैं, जो कुछ सेमी वेरिएबल की बात कर रहे थे कैसे है, तो नंबर आगे है मेंटेनेंस है। 3 नंबर पे लेते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। इनमें देखते हैं अंतर कितने का है। इनमें दोनों में अंतर है 18,000 का, और हमारा जो आउटपुट है वो है 30,000 का। तो हम इसका भाग इसमें लगाते हैं तो ये आता है ये आ जाएगा 0.6 का मतलब है 60 पैसा है। ठीक है, ये आया 0.6 मतलब 60 पैसे। 0.6 नहीं है 6। अब हमें इसकी रेट का पता करना है कि एक्चुअल में इसकी रेट पूरी वेरिएबल है या नहीं है। तो जो 1,20,000 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो 0.6 इंटू 1,20, तो ये आता है 72,000। इसका मतलब वेरिएबल इसकी रेट है, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 72,000, जबकि यहाँ राशि कितनी दे रही है 84,000। 84,000 और 72,000 में अंतर है 12,000 का। तो ये तो क्या राशि है, फिक्स है, और ये ऊपर वाली वेरिएबल है। तो इस तरीके से फिक्स और वेरिएबल का अंतर हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा बड़ी बड़ी रेट निकाल करके। अब इससे यदि गुणा करते हो तो इसकी ये जो इनका टोटल है दोनों का, जैसे इसका टोटल दोनों का कितना है 84,000 आ रहा है। अगली संख्या सीधे 1,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को, तो जो राशि आएगी वो अलग आएगी, लेकिन कम आएगी। ये 1,02,000 नहीं आएगी, ये से कम आएगी, 12,000 कम आएगी, ये आएगी 90,000। तो 90,000 और 12,000 जोड़ेंगे तो 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 0.6 इंटू 1,50,000 90, ये 90,000 ही आता है। 12,000 इसका ये हो गया फिक्स। तो इस तरीके से 1,02,000 जो इसकी वैल्यू आती है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है ये आपको पता करना होगा कि कितना जो सेमी वेरिएबल कौन कौन से है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे और जो यूनिट्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है। तो सेमी वेरिएबल का भी इसी तरीके से वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो ये हमारे जो विधि थी इसकी आ गई है। चौथे नंबर पे है वो है सुपरविजन। तो सुपरविजन की रेट दे रखी है, तो यहाँ लिखते हैं सुपरविजन एक्सपेंसेस नंबर 4 पे। इसका जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है वो है 36,000 और आउटपुट का अंतर 30,000 है सेमी। तो इसका जो वैल्यू आता है हम करके देख लेते हैं कितना आता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.2 1.2 1 रुपया 20 पैसा, इसको हम समझ सकते हैं।
अब हम यदि 1.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1,20,000 से, 1,20,000 से 1.2 इसकी रेट आई है सुपरविजन की, तो इसमें से देख लेते हैं कितना डिफरेंस बचता है। तो 1.2 इंटू 1,20,000, तो ये आता है 1,44,000 आएगा, ठीक है। और टोटल हमारा था 1,98,000, तो 1,98 का जो अंतर है 1,98 टोटल, तो वो आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 4 और 5 54,000। तो ये तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली है 1.2, इससे हमने 1,20,000 को गुणा किया तो आया 1,44,000। तो ये फिक्स है और ये वेरिएबल, इस तरीके से फिक्स और वेरिएबल की हम पहचान कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। और टोटल हो गया इनका 1,98,000। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें, सारे खर्चे निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में इनको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इसकी जो टोटल वैल्यू हमने निकाली थी वो 2.2 से, ये है 2.2 इंटू 1,40,000। तो इसका हमने कैलकुलेशन करके रखा है, तो देख के लिखते हैं कितना है। तो इसका जो टोटल है वो है 3,08,000। 3,08,000। तो ये इस तरीके से इसको रखा गया है। अब हम अगला जो दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर, इसकी रेट हमने निकाली थी इनडायरेक्ट लेबर की यहाँ 1.25, ये 1.25 इंटू 1,40,000 यूनिट्स के लिए हम प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। तो इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये है 1,75,000, 1,75,000। अब हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। सेमी वेरिएबल में सबसे पहले है वो है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस में वेरिएबल और फिक्स अलग अलग ले लेते हैं। वेरिएबल की रेट हमारी आ रही थी इसमें 0.6 इंटू जो इसकी 1,40,000 यूनिट्स के लिए, तो ये आता है 84,000 और प्लस जो फिक्स था वो था 12,000। तो इन दोनों का टोटल करके लिखते हैं, तो ये आता है ये आता है 96,000। इसके बाद में सुपरविजन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें भी वेरिएबल और फिक्स दोनों टाइप के खर्चे हैं। तो वेरिएबल की हमने रेट निकाली थी सुपरविजन की, वो थी 1.2 इंटू 1,40,000 और फिक्स तो फिक्स ही था, सीधा लिखेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो है 1,68,000, 1,68,000। और फिक्स जो इसका खर्चा था हमने निकाला था वो था 54,000। तो 54,000 और 1,68,000 का हम टोटल करके देखते हैं कितना आता है। तो इनका टोटल है वो है 2,22,000। और लास्ट का जो खर्चा हमारा था जो सेम ही था दोनों का, ठीक है, 1,20,000 यूनिट्स के लिए और 1,50,000 के लिए, ये है फिक्स। इनको देख के पता चलता है कि दोनों एक ही सेम। तो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस है हमारा, वो सीधा ही हम लिख देंगे 94,000। अब हम इन सब का टोटल कर देते हैं तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल करके देख लेते हैं इनका कि इनका टोटल कितना आता है।
तो इन सब का टोटल आ रहा है वो है 8,95,000। तो इस तरीके से हम ये जो ओवरहेड का जो खर्चे हैं वो निकाल सकते हैं, इनकी लागतें निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास दो अलग अलग प्रोडक्शन दिए हुए हैं, उनके आधार पर यदि कोई कहे कि नए प्रकार के प्रोडक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। इसमें बस दिक्कतें ये आती है कि आपको ये सामान्यतः ये वेरिएबल प्रकृति के खर्चे होते हैं। ये खर्चे होते हैं वो होते हैं सेमी वेरिएबल, यानी इनमें कुछ फिक्स होता है कुछ वेरिएबल होता है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। उस वेरिएबल कॉस्ट को किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या इतना ही आता है क्या। यदि इतना नहीं आता है सेम तो अंतर आता है तो ये समझे कि ये सेमी वेरिएबल है। जितना आ रहा है वो तो वेरिएबल हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ क्या होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि हमने 3 नंबर की एक मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, 3 नंबर पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस निकाले थे। हमने क्या किया, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली 18,000 बट्टे हमने किया 30,000। 18,000 क्या था इनका डिफरेंस था, ठीक है। तो इसका है 0.60 को हमने 1,20,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था 72,000, जबकि आना कितना चाहिए था? यदि वेरिएबल होता सारा तो 84,000 आता। यदि ये 84,000 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ ये जो हिस्सा है वेरिएबल है, बाकी बचा हुआ क्या है वो फिक्स है। तो इसका अंतर है तो जो 84,000 का 12,000 था तो ये 12,000 क्या हो गया? फिक्स हो गया है। इस तरीके से इन दोनों की पहचान करते हैं। इसी में भी इस तरीके से हमने निकाला था। तो इस तरीके से केवल ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है इनमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कितना फिक्स है और कितना सेमी वेरिएबल है। बाकी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए, सवाल निकालेंगे तो आसानी से समझ आ सकते हैं आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।